एतराज़ है कि उनका ख्याल है कि शायद इसका जवाब बरेलवी उलमा में कोई भी नहीं दे सकता। इसके जवाब में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपका ये उसूली गलत है कि ईद दो ही है। ईदें दो नहीं है, बल्कि हदीस में और भी ईदों का सबूत मिलता है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे का दिन भी ईद है। सही हदीस से साबित है। इब्न माजा की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जुमा मोमिनों के लिए ईद है। उसी तरह शब बारात के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसको सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने गुनियतुत तालिबीन के अंदर, अल्लामा ज़मख़शरी ने तफसीर कशाफ के अंदर, फिर इसके अलावा हज़रत शाह अब्दुल हक ने मा सबत्ता बिस्सुन्ना फ़ी अय्याम सुन्ना अपनी किताब के अंदर, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, सियासित्ता की बहुत सारी किताबों के हवालों से लिखा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसानों की दो ईदें अल्लाह ने पैदा की और फरिश्तों की भी दो ईदें हैं। इंसानों की ईद तो ईद उल फित्र और ईद अज़हा, और फरिश्तों की ईद शब बारात और शब कद्र। और फरमाया कि फरिश्ते आसमानों में ईद मनाते हैं, तुम ज़मीन पर इन ईदों का इनेकाद करो, तुम ज़मीन पर इन ईदों को मनाओ। तो ईद कैसे मनाओ? तो फरमाया कि शब बारात के दिन रोज़ा रखो, शुक्र अदा करो। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, बुखारी की हदीस है, कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात के दिन, शाबान की 17वीं तारीख को रोज़ा रखा करते, और फिर पूरे रमज़ान में इतने रोज़े रखते कि हमें गुमान होता है कि रसूलुल्लाह अब शायद पूरा महीना रोज़े से रहेंगे, कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, इतने मुसलसल रखते। फिर फरमाती है कि अचानक आप रोज़ा रखना छोड़ देते, फिर कुछ दिन आप गैप करते, छोड़ देते, हमें लगता शायद आप नहीं रखेंगे, फिर आप रखते। हज़रत आयशा अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह आप शाबान में कसरत से रोज़े रखते हैं, इसका सबब क्या है? इरशाद फरमाया कि शाबान की एक तारीख़ वो है जो फरिश्तों की ईद है। उस दिन परवरदिगार आलम बंदों के आमाल को तकसीम फरमाता है, उनकी किस्मत को, उनकी तकदीर को तहरीर फरमाता है। मैं पसंद करता हूँ कि जिस रात को अल्लाह ताला बंदों की तकदीर को तहरीर फरमाए, वो दिन मैं रोज़े की हालत में गुजारूँ। तो रसूलुल्लाह ने शब बारात को भी ईद फरमाया, शब कद्र को भी ईद फरमाया। अब कुल कितनी ईदें हो गई? 5। 2 ये हो गई, जुमा 1 हो गई, और 2 जो असल ईदें हैं। अब आइए और एक ईद देखें कि ईद के मायने क्या होते हैं। लफ्ज ईद का इतलाक कब किया जाता है? ईद के मायने होते हैं खुशी का दिन। एक होता है ईद और एक होता है वईद। ये 2 लफ्ज है, दोनों अरबी जबान के लफ्ज है। ईद के मायने मसरत का दिन, और वईद के मायने होते हैं बुरी खबर देना, सजा की बात सुनाना। कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने इस मामले में ये वईद फरमाई मतलब ये बुरी खबर दी कि ये बंदा करेगा, ये अजाब दूंगा, अजाब की खबर देना। तो एक होता है वईद और एक होता है ईद। तो जिसको ईद नसीब हो जाए उसको वईद नसीब नहीं हो सकती, और जिसको वईद हो उसकी ईद नहीं हो सकती। जुमले पे गौर करें आप। भाई जो खुश है तो वो गमगीन नहीं होगा, और जो गमगीन है तो खुशी नहीं हो सकती। एक वक्त में इंसान पर एक ही फितरत गुजरती है। ये हो सकता है कि किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए और कहे आज मैं खुश भी हूँ और गमगीन भी हूँ, और अगर वो कहेगा कि आज मैं गमगीन नहीं बल्कि खुश हूँ तो सब कहेंगे नालायक है। बाप मर गया कहता है मैं खुश हूँ, कितना नालायक इंसान है। और किसी की शादी और कहे आज मैं बहुत गमगीन हूँ, तो तब भी लोग कहेंगे कितना नाशुक्रा है। खुशी का दिन है और गमगीन का दिन बता रहा है, गम का दिन बता रहा है। तो गम और खुशी एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो ईद के मायने खुशी, वईद के मायने गम का दिन। तो अब जिनको ईद नसीब हुई उनको गम का दिन नहीं मिल सकता, और जिनको गम का दिन मिला उनको ईद नहीं मिल सकती। सुन्नियों को मुबारक हो, तुम्हें मिलादुन नबी में ईद अता कर दी गई और इनको वईद अता कर दी गई। तुम खुशी मनाओ, गम तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया।